हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद एकता शर्मा। और जैसे कि आपको पता है कि हम जीके की क्लास, इंग्लिश के साथ साथ हम जीके की क्लास भी ले रहे हैं। जीके में सिंधु घाटी सभ्यता और अपनी वैदिक सभ्यता, ये जो दो टॉपिक है वो अपने कंप्लीट भी हो गए हैं। इनके क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवाए हैं। और आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ मौर्य काल। मौर्य काल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रीट के लिए भी, पटवारी के लिए भी, और भी बाकी जो एग्जाम्स जो होते हैं जिसमें मौर्य काल, गुप्त काल, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं। तो जो इस मौर्य काल के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो सारे मैं आपके लिए लेके आऊंगी। आज का टॉपिक अपना मौर्य काल। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज है, जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट इससे बनते हैं, इससे क्वेश्चन जो निकल के आ सकते हैं, वो सारी चीजें हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने मौर्य काल को। देखो, मौर्य काल की अगर हम बात करें, वैसे तो इसके टाइम स्पैन के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको टाइम के बारे में पता होना चाहिए कि मौर्य काल है वो कब से कब तक था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि मौर्य काल है वो भी ईसा पूर्व में ही आता है। गुप्त काल है उसमें ईस्वी सन शुरू हो जाती है, लेकिन मौर्य काल है वो भी ईसा पूर्व का है। और ईसा पूर्व कितने, 322 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व तक। और जो ये मौर्य काल है, मौर्य काल के अंदर तीन इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो राजा है वो हुए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा है वो अशोक। तो ये तीन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इसके अंदर व्यक्ति है जिनके बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या फिर अशोक, इनमें से ही आते हैं। इनके अलावा और कोई क्वेश्चन है वो निकल के नहीं आता है। तो मौर्य काल को शुरू करने से पहले जैसे आपको पता है कि मौर्य काल की स्थापना कैसे हुई थी, मौर्य काल की स्थापना करने वाला कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी आप लोग जानते हो। लेकिन फिर भी चलो मैं एक बार फिर से आपको वो स्टोरी है वो एक बार फिर से रिवाइज करवा दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था। एक छोटा सा बालक था जो एक टाइप से किसी के दास के रूप में हुआ करता था, किसी के बंदी के रूप में था। तो चाणक्य के बारे में सब जानते हैं, इसको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ये गुरु थे। तो चाणक्य ने क्या किया, एक बार ये जो मगध साम्राज्य का जो अंतिम जो महाराज था घनानंद, तो घनानंद के पास में ये गया था। बोला कि यूनानी जो राजा है, जो यूनानी जो लोग है वो हम पे आक्रमण करेंगे, तो आप उसके लिए थोड़ी सी तैयारियां हैं वो शुरू कर दो, ऐसा चाणक्य ने बोला उनको। लेकिन उन्होंने क्या किया, घनानंद ने चाणक्य को अपमान करके उसको सभा से निकाल दिया। तब चाणक्य ने एक सौगंध खाई थी, एक शपथ ली थी कि तुम्हारा मैं समूल नाश है वो करके रहूंगा। और इसी एक शपथ को लेकर के, इसी एक घोषणा को लेकर के उन्होंने क्या किया, जब वो वापस लौट रहे थे, कहाँ पे ये गुरु थे, कहाँ, तक्षशिला जो विश्वविद्यालय है, जो अब वर्तमान जो पाकिस्तान में तक्षशिला है, उसके ये आचार्य थे, ये गुरु थे। और जब ये वापस जा रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य को इन्होंने देखा था। तो कौन सा वो एक गेम खेल रहे थे, तो वहां पे इनकी जो प्रतिनिधित्व करने की जो इनकी क्षमता थी वो उन्होंने देखी थी। इनके अंदर जो टैलेंट था, जो गुण था, वो भी वहां पे जो आचार्य जो चाणक्य है वो पहचान गए थे। तब उन्होंने क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को 1000 कारशापन, जो वहां पे कारशापन मुद्रा थी उसके अंदर उसको खरीदा चंद्रगुप्त मौर्य को, और फिर उसकी जो शिक्षा दीक्षा है वो उन्होंने शुरू कर दी थी। तो ये स्टोरी है वो इतनी जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा याद करो। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जितनी जितनी इम्पोर्टेंट चीजें या जितने जितने क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन या वो सारे फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ बताऊंगी। तो शॉर्ट में मैं इसको आपको समझाती हूँ सारा। तो चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जो ये जन्म का जो इसके जो राजगद्दी का या फिर इसके जो टाइम बता रहे हैं अपन, कब से इसका स्टार्टिंग मानी जाती है चंद्रगुप्त मौर्य की। तो मौर्य काल है वो 322 से स्टार्ट होता है ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 से 298 ईसा पूर्व इसका टाइम है वो माना जाता है, 322 से 298 ईसा पूर्व। और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। तो ये जो टाइम है वो इतना जरूरी नहीं है। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम स्पेन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इनका जो टाइम स्पेन है वो कितना था। 322 सब में मिलेगा, 298 वाला आपको याद रखना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य देखो मैंने आगे लिखा है कि गुरु चाणक्य की सहायता से, गुरु चाणक्य, इनके गुरु कौन थे, चाणक्य, गुरु चाणक्य की सहायता से नंद वंश के शासक
या नंद वंश के अंतिम शासक हम बोल सकते हैं, घनानंद को इन्होंने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराया था, जो कि मगध साम्राज्य के राजा थे। और अंतिम शासक आप नंद वंश के अंतिम शासक भी इसको बोल सकते हो। अब अगर हम आगे बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य है वो इतने शक्तिशाली थे कि इन्होंने मौर्य साम्राज्य का जो विस्तार है वो हिंदुकुश जो पर्वत है वहां से लेकर के कावेरी नदी तक उन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण में कहाँ तक विस्तार किया अपने साम्राज्य का, तो कावेरी नदी तक इन्होंने विस्तार किया था। और उत्तर में कहाँ से था, हिंदुकुश पर्वत से। अब चंद्रगुप्त मौर्य के कई नाम है वो अपने को मिलते हैं, तो कौन कौन से नाम अपने को मिलते हैं हम उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके नाम, तो इसका नाम है जो अपने को सेंड्रोकोटस मिलता है। अब सेंड्रोकोटस इनको किस किस ने बोला है, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, इन तीनों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस नाम है वो दिया है। सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोप्टस, ये नाम है वो चंद्रगुप्त मौर्य के हैं। सेंड्रोकोटस आप याद रख सकते हो, सैस, स्ट्रेबो, एरियन, जस्टिन, एंड्रोकोटस। एंड्रोकोटस देखो एपियन और है अपना प्लूटार्क, एपियन और प्लूटार्क। सेंड्रोकोप्टस देखो कोप्टस आते ही फिलार्कस, एक ही नाम है अपना। सेंड्रोकोटस से आप याद रख सकते हो स्ट्रेबो, और एरियन और जस्टिस। और ये जो एंड्रोकोटस है आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो। एंड्रोकोटस ए से स्टार्ट हो रहा है, एपियन और एपियन के साथ क्या आ जाएगा, इसका ए ले लो, एंड्रोकोटस का ए, एपियन, और यहाँ पे पै ले लो, फिर प्लूटार्क। लेकिन ये जो एंड्रोकोप्टस है, कोप्टस आते ही एक ही आएगा, पै के बाद में फै आता है, फिलार्कस कर सकते हो। और वृषल तो आपको पता ही है, मुद्रा राक्षस, जो मुद्रा राक्षस लिखा हुआ है उस मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है वो हमें वृषल मिलता है। और मुद्रा राक्षस के बारे में आप सबको पता है कि मुद्रा राक्षस कितना फेमस है, वो एक ग्रंथ है वो रहा था। और मुद्रा राक्षस जिसकी रचना किसने करी थी, विशाख दत्त ने करी थी। तो विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस, यहाँ से क्या होता है कि मौर्य काल जो है या गुप्त काल जो है, यहाँ से किताबें हैं वो भी पूछी जाती है और पूछा जाता है कि इसके जो राइटर है, इसके जो लेखक है वो कौन है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मुद्रा राक्षस को किसने लिखा है। तो मुद्रा राक्षस आपको याद रखना है, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस की रचना है वो करी है। और मुद्रा राक्षस के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है वो वृषल मिलता है। वृषल नाम बहुत ही फेमस नाम है चंद्रगुप्त मौर्य का। अब इसके बाद में और किस ग्रंथ में क्या क्या कहा गया है, महावंश और जो दीपवंश है, महावंश दीपवंश क्या है, बौद्ध ग्रंथ है पहली बात तो। और इसमें क्या हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, शाक्यों की जो मौर्य शाखा है उसका शत्रु है वो इन्हें बताया गया है। तो एक बार बस आप रीडिंग लगा लो, इतना इंपॉर्टेंट ये चीज नहीं है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट में आते हैं। इसके बाद कई बार क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य की जाति पूछ ली जाती है कि ये किस जाति से बिलोंग करते थे, किसने इसको क्या कहा है। तो कई बार पूछ ली जाती है, तो अपने को जाति के बारे में भी पता होना चाहिए। तो देखो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र किसने कहा है, शूद्र चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण जो साहित्य है, ब्राह्मण साहित्य है और जो मुद्रा राक्षस है, इनके अंदर चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र बताया गया है। और क्षत्रिय किसने बताया है, अभिजात वर्ग है वो नहीं आएगा क्वेश्चन, कुलीन व उच्च कोटि नहीं आएगा, पारसिक आ सकता है, वैश्य आ सकता है, या फिर शूद्र आ सकता है कि किसने इसको क्या बताया है। तो शूद्र किसने बताया है, ब्राह्मण साहित्य और मुद्रा राक्षस ने। क्षत्रिय किसने बताया है, जो बौद्ध और जो जैन साहित्य है। कुलीन व उच्च कोटि का अर्थशास्त्र आपको पता है चाणक्य की रचना है, तो चाणक्य ने उनको क्या बताया, कुलीन मतलब उच्च कोटि का, कुलीन मतलब बहुत ही अच्छा, श्रेष्ठ। पारसिक किसने बताया है, इसको स्पूनर ने बताया है पारसिक। और वैश्य किसने बताया है, वैश्य इसको बताया है रोमिला ने। तो ये नाम है वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और इसके बाद में आते हैं इसके राज्याभिषेक, कि राज्याभिषेक है वो चंद्रगुप्त मौर्य का कब हुआ था। देखो इसका जन्म तो हुआ था 345 ईसा पूर्व, लेकिन इसका टाइम जब पूछा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य का, तो वो 322 से 298 ईसा पूर्व ही आता है। तो 322 ईसा पूर्व में इनका जो राज्याभिषेक है वो किया गया था। इसके बाद में भी और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके अंदर निकल के आते हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने बात करी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य
को अपन ने बात करी थी कि एक खेल जब वो खेल रहे थे, चाणक्य जब तक्षशिला की ओर जा रहे थे तो एक गेम चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपने दोस्तों के साथ में खेल रहे थे। तो उस खेल का क्या नाम था, ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य है वो किस खेल के माध्यम से चाणक्य को प्रभावित किया। तो उस खेल का नाम है वो आपको याद रहना चाहिए। तो उस खेल का नाम था राजकिलम। तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो राजकिलम खेल था उस खेल के माध्यम से चाणक्य है वो प्रभावित हुए थे, और उस खेल से प्रभावित होकर के चाणक्य ने 1000 कारशापण में चंद्रगुप्त मौर्य को वहां से खरीद लिया और अपने साथ है वो तक्षशिला में लेके चले गए। इसके बाद में क्या है कि 305 जो ईसा पूर्व था उसमें एक यूनानी शासक सेल्यूकस था, उस सेल्यूकस को इन्होंने पराजित किया था। सेल्यूकस है वो यहाँ पे आक्रमण करने के लिए आया था, तो आक्रमण किया तब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने सेल्यूकस को हरा दिया 305 ईसा पूर्व में, और उनकी जो बेटी थी, पुत्री थी हेलेना के साथ इन्होंने विवाह कर लिया। तो इनका जो संबंध था यूनान के साथ में वो बहुत अच्छा संबंध है वो स्थापित हो गया था, और इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी बोला जाता है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसके साथ इन्होंने विवाह किया? हेलेना के साथ में। अब ये जो विवाह किया था और इसके बाद में जो एक संधि स्थापित हो गई थी, इसके अंदर सेल्यूकस ने क्या किया, एक तो जो मेगस्थनीज नाम का जो राजदूत था वो भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। इसके साथ साथ कुछ जो प्रांत है वो अपने जो यूनान के कुछ प्रांत है वो भी इन्होंने इनको दिए थे चंद्रगुप्त मौर्य को, जैसे कंधार है, हेरात है, हिंदुकुश है, जेड्रोसिया। तो 4 जो प्रांत है वो भी इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। किसने? सेल्यूकस ने दिए थे, और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया, और इसको प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है वो बोला जाता है। तो देखो सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नाम का जो राजदूत है वो भी इन्होंने भेज दिया था, और इसने क्या करी, इंडिका की रचना करी थी। किसने? मेगस्थनीज ने इंडिका की रचना करी थी। इसके बाद में देखो प्रथम शासक, ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो प्रथम शासक थे जिन्होंने दक्षिण में नर्मदा नदी तक विजय का अभियान चलाया था। नर्मदा नदी तक, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, इनमें से कोई भी एक चीज आ सकती है। नर्मदा नदी है वो भी दक्षिण तक मानी जाती है, और कावेरी है वो भी दक्षिण में जाती है। तो एक नदी का नाम है वो आपको इसमें मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र को स्थापित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाई थी। अंतिम समय में क्या हुआ, जब ये अंतिम समय में आ गए थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो इन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था, और जैन धर्म को ग्रहण करने के बाद में जो भद्रभाऊ है, भद्रभाऊ एक तो चाणक्य इनके गुरु थे ही, वो तो राजनीतिक गुरु थे, लेकिन धार्मिक गुरु अगर इन बोला जाए चंद्रगुप्त मौर्य के धार्मिक गुरु, क्वेश्चन देखो ध्यान से, गुरु पूछा जाएगा लेकिन धार्मिक गुरु आ रहा है या राजनीतिक गुरु आ रहा है, इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। धार्मिक गुरु तो इनके भद्रभाऊ थे, लेकिन इनके अगर राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो वो विष्णुगुप्त थे, मतलब कि आचार्य चाणक्य थे। आचार्य चाणक्य का नाम विष्णुगुप्त भी आता है। तो इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, और किसके सानिध्य में? भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण करी थी। भद्रबाहु के सानिध्य में इन्होंने जैन धर्म को ग्रहण किया था। और दक्षिण में जो मैसूर के अंदर श्रवणबेलगोला नाम की जो जगह है वहां पे ये चले गए थे। अब वहां पे क्या हुआ, इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पे प्राण त्यागे, कौन से पर्वत पे या कौन से मंदिर में? तो चंद्रगिरी जो एक पर्वत है, आराम से आपको याद रह जाएगा, चंद्रगुप्त, चंद्र से स्टार्ट हो रही है हर चीज। तो चंद्रगिरी पर्वत, और उस पे एक चंद्रगुप्त वस्ती नाम का मंदिर, वहां पे इनका टाइम स्पेन जो है 322 से 298, तो 298 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने प्राण त्यागे। और किस पद्धति से? सलेखना पद्धति से, जिसको संथारा भी बोला जाता है, उस सलेखना पद्धति से इन्होंने अपने प्राण है वो त्याग दिए थे। ऐसा बोला जाता है कि वहां पे अकाल पड़ा था, कि इनके साम्राज्य के अंदर 12 साल तक कंटिन्यू है वो अकाल पड़ा था। इतना भयंकर अकाल था कि ये एकदम राजपाट से एकदम इनका मोह भंग हो गया। राजपाट इन्होंने अपने पुत्र को सौंप दिया और ये तपस्या करने के लिए वहां चले गए थे भद्रबाहु के साथ में। अब वहां पे एक भद्रबाहु स्वामी की गुफा भी है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि भद्रबाहु स्वामी की गुफा कहाँ है? तो चंद्रगिरी पर्वत पे। या ऐसा पूछा जा सकता है कि चंद्रगिरी पर्वत पर किसकी गुफा है? तो भद्रबाहु स्वामी की गुफा है वो चंद्रगिरी पर्वत पर है। और चंद्रगिरी पर्वत पर ही एक चंद्रगुप्त वस्ती नाम का मंदिर है, वहां पे इन्होंने अपने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण है वो त्याग दिए थे। इसके बाद आता है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट आप इसमें बोल सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर इन्होंने क्या किया था? एक पुष्यगुप्त वैश्य था
चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में एक पुष्यगुप्त वैश्य था जिसको उन्होंने राज्यपाल नियुक्त किया था, राज्यपाल। और इस पुष्यगुप्त ने क्या किया था, एक सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, सुदर्शन झील। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, रुद्रदमन के जो जूनागढ़ जो अभिलेख है वहां से हमें सुदर्शन झील की जानकारी है वो मिलती है। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है कि रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से हमें सुदर्शन झील की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ऐसा क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है। तो कहाँ से मिलती है सुदर्शन झील की जानकारी, निर्माण की जानकारी, रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वहां से हमें सुदर्शन झील की जानकारी है वो मिलती है। और इसका निर्माण किसने करवाया था, पुष्यगुप्त ने करवाया था सुदर्शन झील का निर्माण। और ये किसके काल में था, किसके टाइम में था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में पुष्यगुप्त था। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है घूम के कि सुदर्शन झील का निर्माण है वो किसके काल में हुआ था, तो मौर्य काल में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में हुआ था। और जानकारी हमें किससे मिलती है, रुद्रदमन का लिखा हुआ जूनागढ़ अभिलेख है वहां से। तो ये सारी चीजें हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट माने जाते हैं। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य में से क्वेश्चन आता है तो 100% इन पॉइंट में से निकल के आ जाएगा। और अगर इसमें भी अगर एक दो फैक्ट कुछ और बाकी बचे हुए हैं तो वो आगे जब हम क्वेश्चन आंसर की वीडियो अपलोड करूंगी उसके अंदर सारे क्वेश्चन आंसर में सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आ जाएगी। तो अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, अपने फ्रेंड्स के पास इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। ओके बाय।